हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोगों का आज जो आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का एग्जाम था वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से एग्जाम दिया होगा एंड आपके स्कोर्स भी अच्छे आए। दोस्तों, अभी जो मैं खास करके ये वीडियो बनाया हूँ कि देखिए, जो इनिशियल रिव्यू आया हुआ है आपके पेपर्स का और क्या एवरेज अटेम्प्ट्स रहे हैं बच्चों के और क्या उनका मोटा-मोटा फीडबैक आया हुआ है कि पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चन बनने लायक थे या नहीं, टाइम सफिशिएंट था या नहीं, और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है आपका कि आंसर की कब तक आ सकता है। तो सारी ही चीज पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो चैनल पर नए भी क्यों ना हो, प्लीज अपना जोन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड एंड एक अप्रोक्सीमेट एक्यूरेसी लेवल, जैसे मान लीजिए 90% है किसी का या 80%, अप्रोक्सीमेट कम से कम इतना आप जरूर कमेंट में लिखे दोस्तों। अपना जोन, योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंड एवरेज एक्यूरेसी। इससे दोस्तों एक अनुमानित कट ऑफ निकालने में हमें मदद होती है। जितना ज्यादा डेटा आता है उतना ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस होता है फ्रेंड्स। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। आगे की सारी जानकारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सारी चीजों में मैं यहाँ मदद करता हूँ। आपके जो भी डाउट्स होते हैं मैं क्लियर करता हूँ थ्रू वीडियोस एंड थ्रू शॉर्ट्स एंड ऑल्सो थ्रू इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेजिंग। सारी चीज फ्री है, तो आप जरूर जुड़े इस चैनल से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 रिव्यू। फ्रेंड्स, जो इनिशियल जिसको आप कहते हो एग्जाम सेंटर रिव्यू, एग्जाम सेंटर रिव्यू से पता चलता है। देखो, एक बात तो आप ये समझ लेना कि एग्जाम सेंटर रिव्यू जो आज आपको मिल रहा है वो ज्यादा बच्चों पे बेस नहीं होता है। कुछ बच्चों का ही रिव्यू होता है, मगर हाँ, कुछ बच्चों का होता है, मगर लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स पे रिव्यू लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल डेटा आपको अच्छा मिलता है। यहाँ से समझ में आएगा कि क्या लेवल रहा है। यहाँ पे दोस्तों ईजी टू मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट बताया गया है पेपर को, क्योंकि जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो दो कंडीशन है कि एक तो पीवाईक्यू से भी मैच हुआ है आपका क्वेश्चन, और दूसरी बात ये है कि हाईली, मतलब कि जैसा हम लोग पहले से भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे मेड इजी का मैंने आपको रिकमेंड किया था, जो नोटबुक होता है, नोट्स आता है, उसको आप पढ़ के जाएं। देखो, जिन्होंने भी यहाँ से थ्योरी करके जिन्होंने भी गए हैं और बेसिक न्यूमेरिकल्स आए हुए थे फ्रेंड्स, चाहे आप मैकेनिकल लो, सिविल लो, ईसी लो, बेसिक न्यूमेरिकल्स, तो वो भी फॉर्मूला बेस्ड थे, बनने लायक थे। तो टेक्निकल भी आपका इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है, और जो कि आपके नॉन टेक के सवाल थे वो भी दोस्तों ऐसा नहीं था कि बनने लायक नहीं था, वो भी इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही आ रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आप ये पूछेंगे कि पिछले साल के एग्जाम से लेवल कैसा था, तो इस बार विद कंपेयर टू द लास्ट ईयर 2024 का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उससे थोड़ा सा इजी बताया जा रहा है, 10 to 15%। ठीक है, 10 to 15% थोड़ा इजी बताया जा रहा है लेवल को 2024 के कंपैरिजन में बहुत सारे छात्रों के द्वारा। अब रहा सवाल कि सर एवरेज अटेम्प्ट क्या जा रहा है बच्चों का, तो देखो अभी तक जो आ रहा है बहुत कम बच्चों का 110 के नीचे सुनने को मिला है। जो भी सुनने को मिल रहा है किसी का 115, 20, और कहीं कहीं आपको 130 प्लस भी सुनने को मिल रहा है। मुझे भी कुछ मैसेज आए हुए हैं कि 133 अटेम्प्ट है किसी का, कोई 131 अटेम्प्ट लिया है, कोई 127 अटेम्प्ट लिया है, कोई कोई तो 139 भी अटेम्प्ट लिया हुआ है। तो एवरेज अटेम्प्ट की अगर बात करोगे तो दोस्तों 125 इज द एवरेज अटेम्प्ट। एवरेज अटेम्प्ट इतना निकल के आ रहा है, ठीक है। इतना अटेम्प्ट तो बच्चों ने लिया ही लिया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी थोड़ा खुद को यहाँ पे एक आकलन कर सकते हो। देखो, ये भी मत सोचिए कि सिर्फ एवरेज अटेम्प्ट ज्यादा रहे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। एवरेज अटेम्प्ट के साथ कम से कम 85% प्लस एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके बात बनता है। अच्छा, उसके बाद बात ये है कि अगर मैं हाई वेटेज टॉपिक्स जो कि हर बार डिस्कस करता हूँ, इस बार भी एग्जाम से पहले मैंने डिस्कस किया हुआ था, हाई वेटेज टॉपिक्स जो हर बार के रहे हैं, जो कि सिविल के हैं, जैसे कि आपके मैकेनिकल के हैं, ईसी के हैं, वो सारे हाई वेटेज टॉपिक इस बार भी हाई वेटेज में रहे हैं। जैसे कि आपका सोडिंग, सीमेंट क्रैक्स, ये सब, एस्ट्रोम, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी एक दो क्वेश्चन आ गए थे जहाँ की कम वेटेज है इनका, मगर आए हुए थे।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका जैसे कि ईओक्यू, मेट्रोलॉजी, आरएसी, आईसी इंजन, ये सब से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। और इधर से तो आपका जो नॉन टेक में है कंप्यूटर एनवायरनमेंट तो दबदबा बना के रखता ही है। जो केमिस्ट्री में आपके रिएक्शंस के क्वेश्चन है वो भी इस बार आए हुए थे। तो ईसी से जो आपका है, जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट है, या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और सीएसआईटी वालों को भी इसी का सिलेबस से एग्जाम देना पड़ता है। तो सीएस का कोई अलग से सिलेबस यहाँ पे करके नहीं है फ्रेंड्स। तो मोटा मोटा जो आपका हाई वेटेज टॉपिक्स है इस बार भी हाई वेटेज में रहा है। तो अगर बात की जाए कि कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, तो देखो कट ऑफ के बारे में मैं और आपसे 2-3 दिन लगभग टाइम लूंगा। थोड़ा और डेटा आ जाने देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा आ जाने देते हैं, उसके बाद एक अच्छा आकलन लग पाएगा कट ऑफ के बारे में। उसके बाद हम लोग कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। हाँ, अभी ये है कि आपका आंसर की दोस्तों, आप तो देख ही रहे हो कि 1 वीक से ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगा है अभी तक। जितना बार जेई का एग्जाम हुआ है 1 वीक के अंदर ही आपका आंसर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जैसे आज एग्जाम हुआ है, बृहस्पतिवार है, तो शुक्र शनि नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन आपका आंसर की यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। कभी कभी 3 दिन में भी आया है, 3-4 दिन में। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, 2-3 दिन आप लोग रिलैक्स कीजिए, फिर आंसर की आएगा। और जिनका भी देखो थोड़ा सा भी लगता है ऐसा कि एग्जाम नहीं अच्छा गया है, तो और आपने अगर ऑलरेडी मन बनाया है कि हाँ भाई रेलवे में जेई बन के जाना ही है, तो इंडेंटेशन स्टार्ट हो चुका है आपका। नया वाला आरआरबी जेई 2026 का एग्जाम का नोटिफिकेशन भी एक मतलब कि इंटरनल नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि मतलब कितने वैकेंसी आपके आ रहे हैं, जो कि लगभग 4100 4000 कुछ वैकेंसी आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रयास स्टार्ट कर सकते हो, अभी से ही तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। तो फिर जो जैसे डेटाज आते हैं आप भी यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिए, जो भी आपके जोन है या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है। तो फिर मैं आपके साथ आगे की जो भी बातें हैं कट ऑफ से रिलेटेड वो करूंगा दोस्तों। तो ट्यून अप रहिए रेलवे टॉकीज के साथ आगे की सारी जानकारी के लिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।